नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं प्रदीप जी। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब हमने सुना और हमें पता चला तो हम भी सोचकर हक्के बक्के हो गए थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यह घटना सुनेंगे तो आपका महादेव के प्रति जो भरोसा है वह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस घटना को सुनने के बाद आप भी नीचे कमेंट में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, यह घटना वैसे तो 100% सच है, परंतु फिर भी हम व्यक्ति की गोपनीयता बनाने के लिए जगह और नाम बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी ही कोई घटना हुई हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है महादेव मिरेकल। दोस्तों, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो सच्ची घटना है वह हमें बता सकते हैं। हम आपकी घटना यानी आपकी लिखी हुई स्टोरी हमारी आवाज़ में दर्शकों तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि प्रदीप जी के साथ चमत्कार की ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसे सुनकर हम लोग भी हैरान हो गए थे और आप लोगों के भी होश उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात है आज से कुछ 4 से 5 साल पुरानी। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप जी हमें बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई तो भारत में ही की है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले निवासी थे, परंतु अब वह जॉब करने के लिए लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों, उनकी पूरी जो फैमिली है, बीबी और उनके बच्चे सब लंदन में ही रहते हैं। बहुत ही खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। साथ ही उनकी पत्नी की एक इच्छा उनमें ज़रूर थी कि एक बार भारत जाकर महादेव के दर्शन जरूर करने। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो पत्नी थी वह लंदन की ही थी, यानी वहाँ की ही रहवासी थी। जब जब प्रदीप जी उनके सामने केदारनाथ धाम यानी महादेव की बात करते थे तो उन्हें उन बातों में बहुत ज़्यादा रुचि आती थी और उनकी एक बरसों से इच्छा थी कि एक बार मुझे भारत जाकर वहाँ पर दर्शन कर कर जरूर आना है। दोस्तों, प्रदीप जी की जो जॉब थी यानी उनकी जो नौकरी थी बहुत ज़्यादा समय तक चलती थी और उन्हें छुट्टी मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भगवान की दया से पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पैसों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, परंतु छुट्टी मिल पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। अब दोस्तों, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की जो इच्छा थी वह बढ़ती ही जा रही थी। तो उनकी पत्नी ने डिसाइड करा कि आप नौकरी करिए, मैं और मेरी बेटी जाकर महादेव के दर्शन कराएंगे। प्रदीप जी ने पहले तो उन्हें बहुत मना करा, परंतु उनके बार बार बोलने के कारण फिर वह उन्हें मना नहीं कर सके और कह दिया, उन्होंने पूरा समझा दिया कैसे जाना है और कैसे आना है। सब बातें उनकी पत्नी को पूरी पूरी समझ आ चुकी थी। उन्होंने फ़्लाइट की टिकट करा ली भारत आने के लिए। अब दोस्तों, वह और उनकी 5 साल की बच्ची, जी हाँ दोस्तों, उनकी बेटी है एक 5 साल की, उनका नाम उन्होंने बताने से हमें मना किया है, इसलिए क्षमा करिए, हम उनका नाम नहीं बता पाएंगे। वह दोनों फ्लाइट में निकल जाते हैं। दोस्तों, प्रदीप जी तो जॉब करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है, परंतु उनकी बीवी और उनकी बच्ची फ़्लाइट में बैठ जाती है केदारनाथ धाम आने के लिए यानी भारत आने के लिए। अब दोस्तों, फ़्लाइट लंदन से उड़ान भर लेती है। दोस्तों, उसी फ्लाइट में होता है महादेव का एक ऐसा चमत्कार, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी पत्नी महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। हालांकि अभी तक उन्होंने केदारनाथ आकर दर्शन नहीं करे थे, परंतु उनके मन में जो भक्ति थी, जो शक्ति थी, महादेव के प्रति जो आराधना थी, वह बिल्कुल सच थी, जिसके कारण महादेव का आशीर्वाद उन पर हमेशा ही बना रहता था। अब दोस्तों, लंदन से फ्लाइट तो उड़ जाती है, परंतु होता है कुछ ऐसा चमत्कार जिसे अब आप सुनने वाले हैं। दोस्तों, फ्लाइट जब भारत में आने ही वाली होती है, यानी भारत में तो आ चुकी होती, परंतु वो लैंड नहीं होती है, उसी समय पायलट जो रहते हैं वह बिल्कुल घबरा जाते हैं और फ्लाइट में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण अब इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सभी दर्शक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण वह बिल्कुल डगमगाने लगता है, सीधा उड़ नहीं पाता है और अंदर से ही एक इमरजेंसी संदेश आता है कि अब इसकी लैंडिंग अर्जेंट ही करानी पड़ेगी। दोस्तों, सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। प्रदीप जी की पत्नी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उनकी 5 साल की बच्ची उनके साथ रहती है। और अचानक दोस्तों होता यह है कि पायलट जो रहता है एकदम से बेहोश हो जाता है, क्योंकि प्लेन बहुत ही ऊपर से, दोस्तों आप अपने आप ही अंदर आप सोच सकते हैं कि हज़ारों फीट ऊंचाई पर आप उड़ रहे हैं और प्लेन खराब हो चुका है और पायलट बेहोश हो चुका है। किसी गड़बड़ी के कारण पायलट भी घबरा कर बेहोश हो जाता है और प्लेन बहुत ही तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, इसी स्थिति में सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। प्रदीप जी की पत्नी बताती है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है क्या करें। आखिर उन्हें समझ भी आ जाता है तो वह कुछ कर भी नहीं पाती है, क्योंकि प्लेन बहुत ही तेज़ी से नीचे आ रहा था। तो वह समझ जाती है कि अब यह प्लेन नहीं बचने वाला, बहुत ही तेज़ी से गिरेगा। दोस्तों, वह सारी उम्मीदें खो चुकी होती है
फिर अंत वक्त पर उन्हें एक बात याद आती है कि उनके पति ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हें कहीं भी कोई गड़बड़ लगे या कहीं पर भी कोई डर लगे तो एक बार पूरे ही सच्चे मन से महादेव को याद जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, उनकी पत्नी को प्रदीप जी की यह बात अचानक से याद आ जाती है और वह वहीं पर अचानक महादेव को याद करने लग जाती है और पूरे ही सच्चे मन से, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक उन्होंने महादेव के दर्शन तो नहीं करे थे, परंतु उनके मन में जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था महादेव के प्रति, वह बिल्कुल उसी स्तर का था जैसे वह बचपन से ही केदारनाथ धाम आती जाती रहती हो। तो दोस्तों उन्होंने महादेव की भक्ति वहीं पर शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, और महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी नाराज नहीं करते हैं, यह बात तो आप भी जानते हैं। दोस्तों, उसी समय होता है एक बहुत ही बड़ा चमत्कार। पायलट तो बेहोश हो चुका होता है और धीरे धीरे प्लेन में जितने भी यात्री रहते हैं, क्योंकि प्लेन की ऊपर से नीचे आने की जो गति रहती है वह बहुत ही ज़्यादा तेज रहती है और आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊपर की गति से जब कोई व्यक्ति नीचे आता है तो वह अपने आप ही बेहोश होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे कर कर उनकी बच्ची और सारे जितने भी लोग थे सब बेहोश हो चुके थे। स्वयं प्रदीप जी की पत्नी भी महादेव का नाम लेते लेते ही बेहोश हो चुकी थी। यानी अब उनकी भक्ति तो हो चुकी थी, परंतु अभी तक उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में महादेव बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं और अपने भक्तों की जान बचाने आ जाते हैं। दोस्तों, होता है यह चमत्कार, जिस रफ्तार से प्लेन नीचे आ रहा होता है वह कहीं पर भी नहीं टकराता और कहीं पर भी क्रैश नहीं होता है और सीधा आकर एक बहुत बड़ा जंगल रहता है जहाँ पर हरियाली घास ही घास उगी रहती है। बहुत छोटी छोटी घासें होती है, उन घासों पर वह आकर बिल्कुल इस तरीके से उतरता है जैसे कि किसी बहुत ही होशियार पायलट ने उसे लैंड कराया हो। जी हाँ दोस्तों, यह बात किसी को भी पता नहीं होती है क्योंकि यह नज़ारा किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था, परंतु जब इसे बाद में सर्च करा गया और बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जाना गया तो यह पता चला कि दोस्तों सबके बेहोश होने के बाद वह फ्लाइट बहुत ही आसानी से उस गार्डन में लैंड हो चुकी थी। बहुत ही बड़ा गार्डन था, आप एक जंगल के समान समझ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से लैंड होने के बाद वह फ्लाइट वहाँ पर रुक गई थी। और उसके बाद जब कुछ दर्शकों ने उसे उतरते हुए देखा वहाँ पर खड़े होने के बाद, तो वह दौड़े दौड़े आए और फिर पुलिस को सूचना दी गई और सब ने आकर फिर उस फ्लाइट को बचाया और देखा तो अंदर किसी भी यात्री को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। दोस्तों, यह घटना बहुत ही पुरानी है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने के बाद इस बात का ज़्यादा हवा भी नहीं बना और यह बात ज़्यादा निकल कर बाहर भी नहीं गई। परंतु दोस्तों फिर अगले ही पल दूसरी फ्लाइट मंगाई गई और उन सभी यात्रियों को उस फ्लाइट में भेज दिया गया और प्रदीप जी की जो पत्नी रहती है वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही हिम्मत के साथ केदारनाथ धाम पहुंच जाती है और वहां पर महादेव के दर्शन कराती है। फिर दर्शन करने के बाद उनका जो भरोसा रहता है महादेव के प्रति वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह समझ जाती है कि उनके पति बचपन से ही यहाँ पर क्यों आते जाते रहते थे। दोस्तों, वह महादेव का शुक्रिया करती है कि आपने हमारी जान बचाई है, जैसे भी बचाई है हम नहीं जानते हैं, परंतु आपने ठीक ठाक हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है और अब हम घर के लिए भी निकल रहे हैं। दोस्तों, फिर अगली ही फ्लाइट से वह अपने घर को भी प्रवेश कर जाती है और घर पहुंचकर अपने पति को जब यह सब बात बताती है तो उनके पति समझ जाते हैं कि आखिर कोई भी दुविधा आती है तो महादेव अपने भक्तों को कभी भी हारने और डरने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? हमने तो जब सुना और जब इसके बारे में पढ़ा और जब थोड़ी रिसर्च की तो हम तो बहुत डर गए थे और हमें भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे पहले तो, परंतु बहुत बाद में हम भी समझ गए कि आखिर यह तो एक चमत्कार ही है। दोस्तों, जितने लोगों से हमने बात करी उन लोगों ने ही बताया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक फ़्लाइट जब बहुत ही ऊपर से नीचे आती है तो उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है और वह पायलट के बेहोश होने के बाद भी बहुत ही आसानी से लैंड कर जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके साथ भी कोई महादेव के चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर हमें बता सकते हैं। हम आपकी घटना को हमारी आवाज़ में दर्शकों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और इसी सच्ची घटना के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे हर हर महादेव कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली ही नई एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।